इसमें इन्होंने आरोप लगाया था कि जो रजिस्ट्री है वो फर्जी है। तहसीलदार ने जांच किया तो तहसीलदार साहब ने जांच किया। नहीं, तहसीलदार साहब पहले तो चौकी इंचार्ज साहब ने एक लेटर बनाया तहसीलदार साहब के नाम से और उनके द्वारा ये कहा गया कि ये रजिस्ट्री फर्जी है या सही है, ये जो मुआवजा व्यय ये कराए हैं वो फर्जी है या सही है। ये सारी रिपोर्ट बना के उन्होंने तहसीलदार साहब के सामने प्रेषित किया। तहसीलदार साहब ने तथ्य को मांगा, सारे सबूतों को मांगा, मैं उनके पास ले गया, सारे सबूत और उसके साथ तहसीलदार साहब की रिपोर्ट मेरे पक्ष में आई कि भाई इनका रजिस्ट्री सही है, वरासत जो एग्रीमेंट कराए हैं वो भी सही है। उसके बाद मेरी जमीन जहाँ कब्जा थे वहाँ हम काम करना शुरू कर दिए। अब हम आपको दिखा रहे हैं, सिविल न्यायालय का ये है, ये सिविल न्यायालय का कागज है जो मेरे पक्ष में आया है, ऑर्डर आया है। डिस्ट्रिक्ट न्यायालय का ये है, वहां से भी ये खारिज हो चुका है इनका। अब बताइए भैया मैं कहाँ जाऊं? वहां से भी मैं जीत चुका, सिविल न्यायालय से, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से, तो मैं अब तहसीलदार साहब बोला इन्हीं के पास, एसडीएम साहब के पास ही तो जाऊंगा। हमारे बगल में प्रेम प्रकाश सिंह छोटू है। कल एक दूसरा पक्ष इनके ऊपर जमीन कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया था। आज ये अपनी बात रखने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या मुद्दा है और किन मुद्दों को लेकर पत्रकार वार्ता रहे हैं, जो आरोप लगे थे उसमें क्या सच्चाई है? मैं प्रेम प्रकाश सिंह, ग्राम प्रधान मैबरा, आपके गोरखपुर लाइव में नमस्कार करता हूँ। बताना चाहता हूँ भैया, मेरे ऊपर कल अनिल तिवारी जी द्वारा एक आरोप लगाया गया कि मैं फर्जी तरीके से एक जमीन पे कब्जा कर रहा हूँ। आपके द्वारा मैं बताना चाहता हूँ, कागजात मेरे पास हैं, ये बैनामे की कॉपी है, बैनामे की कॉपी, ये मेरे एग्रीमेंट की कॉपी है। मैं एग्रीमेंट लिया, उसके बाद अनिल तिवारी जी से बताया कि मैं एग्रीमेंट लिया हूँ और जो ज़मीन है मैं उस पर अपना काम करूँगा। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये बैनामा फर्जी है। उन्होंने कहा बैनामा फर्जी है। तो हम कहा ठीक है, अगर बैनामा फर्जी है भैया तो आपको मैं 2 महीने 3 महीने जो भी आप समय कहिए वो मैं आपको देता हूँ। मुझे कोई एक फर्जी, जैसे एक सक्षम न्यायालय द्वारा कोई भी एक फर्जी कागजात मुझे उपलब्ध करा दिया जाए जिससे मैं बैक हो जाऊँ, मैं काम नहीं करूँगा। 2 महीने तक मैं वेट किया भैया, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई आदेश, कुछ भी, कोई भी कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई। फिर मैं थाने पे गया, तहसील प्रशासन पे गया, भाई ज़मीन का मामला है, ज़मीन हम लिए हैं, पैसा दिए हैं, घर बनवाना था मुझे। तो मैं गया और कहा हम अपने ज़मीन पे काम करना चाहते हैं। तो इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया, ये एप्लीकेशन है। इसके नाम दिया? ये अनिल तिवारी जी अपने नाम, अध्यक्ष बढ़ा, तहसीलदार गोला के नाम से ये दिया गया है। इसमें इन्होंने आरोप लगाया था कि जो रजिस्ट्री है वो फर्जी है। तहसीलदार ने जांच किया? तो तहसीलदार साहब ने जांच किया। नहीं, तहसीलदार साहब पहले तो चौकी इंचार्ज साहब ने एक लेटर बनाया तहसीलदार साहब के नाम से और उनके द्वारा ये कहा गया कि ये रजिस्ट्री फर्जी है या सही है, ये जो मुआवजा व्यय ये कराए हैं वो फर्जी है या सही है। ये सारी रिपोर्ट बना के उन्होंने तहसीलदार साहब के सामने प्रेषित किया। तहसीलदार साहब ने तथ्य को मांगा, सारे सबूतों को मांगा, मैं उनके पास ले गया, सारे सबूत और उसके साथ तहसीलदार साहब की रिपोर्ट मेरे पक्ष में आई कि भाई इनका रजिस्ट्री सही है, वरासत जो एग्रीमेंट कराए हैं वो भी सही है। उसके बाद मेरी ज़मीन जहाँ कब्जा थे वहाँ हम काम करना शुरू कर दिए। अब हम आपको दिखा रहे हैं, सिविल न्यायालय का ये है, ये सिविल न्यायालय का कागज है जो मेरे पक्ष में आया है, ऑर्डर आया है। डिस्ट्रिक्ट न्यायालय का ये है, वहां से भी ये खारिज हो चुका है इनका। अब बताइए भैया मैं कहाँ जाऊं? वहां से भी मैं जीत चुका, सिविल न्यायालय से, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से, तो मैं अब तहसीलदार साहब बोला इन्हीं के पास, एसडीएम साहब के पास ही तो जाऊंगा। राजस्व का काम है तो मैं उनके पास गया, वहां से भी मेरे पक्ष में आया, फिर मैं अपना काम शुरू कर लिया। दूसरी बात, उन्होंने एक आरोप लगाया कि ललकू यादव के साथ मिलके, हिस्ट्री सीटर ललकू यादव जो भी हो, मैं क्यों कहूँ,
तो ललकू यादव के साथ ये मिलके काम करते हैं। मैं आपको एक बैनामे की कॉपी दिखाना चाहता हूं भैया, ये बैनामे की कॉपी है। इसमें अनिल तिवारी की पत्नी और ललकू यादव की पत्नी एक साथ बैनामा हुआ है। दोनों लोग एक ही साथ बैनामा, एक ललकू यादव की पत्नी और अनिल तिवारी की पत्नी। और ऐसे कई मामले हैं जिसमें अनिल तिवारी जी, ललकू यादव जी एक साथ काम करते थे और ये कहते थे कि मैं पेशे से वकील हूं। वकील को तो मैं भगवान समझता हूं भैया। कहीं से अगर किसी को न्याय नहीं मिलता है तो उस आदमी न्यायालय में जाता है और उसको वहां से न्याय मिलता है। वकील तो भगवान का एक रूप है, लेकिन ये वकील के रूप में राक्षस है। राक्षस अब नहीं बोला जाता कैमरे नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं भैया कि अब मैं आपको गिनाता हूं। ये देखिए, राम नगीना सिंह जी, दीनबंधु शुक्ला जी, किशोरी लाल जायसवाल जी, कृष्णदेव गुप्ता जी, बिरबल यादव जी, अभिमन्यु, राम हरि साहनी जी, जयप्रकाश जी, बालचंद जी, सूर्यभान जी, चंद्रभान जी, शंभू जी, पन्नेलाल जी, पवन यादव जी, इतने लोगों 15 लोगों की जमीन। अभी तो ये मुझे पता है, ये 15 लोगों का नाम मुझे पता है। ऐसे पता नहीं कितने व्यक्तियों की जमीन कब्जा करके ये बैठे हैं। और ये ऐसे नहीं करते हैं, अड़ंगा लगा देते हैं। अड़ंगा लगाने के बाद उस पे 2, 4, 5 लाख रुपया पा जाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। जिस जमीन की बात हो रही है, उस जमीन के जो डॉक्यूमेंट हो आपके पक्ष में आए हैं अधिकारी? एकदम पूरा पक्ष में है और आपके सामने मैं रख दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। हमको क्या देंगे आप? अधिकारियों को दीजिए, जिसको भी देना होगा मैं दूंगा। अधिकारियों को मैं दिया हूँ, एक एक कागज उपलब्ध कराया हूँ। अब आप बताइए, सिविल जज और डिस्ट्रिक्ट जज से बड़ा तो हमारे गोरखपुर में कुछ नहीं है, उससे बड़ा न्यायालय तो हमारे पास नहीं है। तो मैं वहां से भी जीत चुका हूँ। ये है पूरी घटना का मामला ये है कि आप दोनों न्यायालयों से जीत चुके हैं जी। और जिन्वेन है, अपने मौके पे अपने काम करा रहे हैं। जिस फर्जी रजिस्ट्री की बात कर रहे थे जी, उसका जांच करके तहसीलदार ने रिपोर्ट दी। तहसीलदार ने नहीं रिपोर्ट, इस सच्चा में सिविल जज ने, सिविल न्यायालय ने, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय ने, उनने अपना रिपोर्ट आदेश पारित कर चुके हैं। जो रजिस्ट्री है वो सब सही है, तथ्य सही है, कुछ गलत नहीं है भैया सारे। अब मैं वो जाए हाई कोर्ट जाए, वहां भी मैं जाऊंगा। यहाँ से बचा वो, उनको हाई कोर्ट बचा, हाई कोर्ट जाएंगे, मैं भी वहां जाऊंगा। तो ये और रही बात, एक बात और है भैया, उन्होंने एक आरोप मेरे ऊपर लगाया कि मैं 307 का मुलजिम हूं, उनका आरोप है। मैं आपको बताना चाहता हूं भैया, ये लोग भू माफिया के साथ साथ बालू खनन माफिया भी है। कम से कम 4 बार इनकी ट्राली, जो इनके भाई सुनील तिवारी हैं, इनकी ट्राली 4 बार बालू के सीज हो चुकी है, अवैध बालू खनन में। दूसरी बात, जिस बालू में ये 307 का मुझे मुलजिम बता रहे हैं, मैं बताऊं भैया, ये लोग खनन कराते थे। मैं प्रधान हूं, मुझे ग्राम सभा की चिंता थी। हमने डीएम साहब को एक एप्लीकेशन दिया कि फर्जी तरीके से ये लोग किसान के नाम पे पट्टा करा ले रहे हैं और वहां जेसीबी, पोकलेन मशीन, तो खनन तो अभी भी वहाँ पे मतलब इस समय बंद है, जो खनन का एरिया है, लेकिन जो सीजन होता है बालू खनन का, उसमें तो खनन चलती है, वो भी अवैध है। इन्हीं के द्वारा चलाया जाता है, इन्हीं की जमीन में चलाया जाता है। और मैं आपको बताऊं, मैं जिलाधिकारी को दिया था, जिलाधिकारी ने देखते हुए उनकी ओटीपी बंद कर दी थी। उसके बाद क्या वहाँ खनन हमेशा के लिए बंद हो गया? उस ओटीपी जब बंद हो गई भैया, 2 बजे रात को ये लोग जबरदस्ती मशीन लगा के और बालू खनन करना शुरू कर दिए। मैंने एसडीएम साहब को अवगत कराया और वही नतीजा है, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा कराया गया। फिर वो मुकदमा मेरे ऊपर से वापस भी हुआ। यही मामला है जी, यही मामला है। तो ये प्रेम प्रकाश सिंह थे। कल एक पक्ष के ऊपर आरोप लगाया था कि ये
जमीन पे अवैध कब्जा करके अपना निर्माण कार्य करा रहे हैं, जिसको लेके आज ये डॉक्यूमेंट प्रेस क्लब में आए थे। इनका कहना है कि न्यायालयों से इसके पक्ष में जो भी जांच रिपोर्ट आई है उसमें ये पाया गया है कि रजिस्ट्री जो है वो वैध है, कोई रजिस्ट्री फर्जी नहीं है, और ये अपना पक्ष रख रहे हैं। ये अपने बगल में आपके बिरबल यादव, एक तथ्य मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ। अनिल तिवारी जी मूल रूप से रहने वाले छपरा के हैं। खड़सरी में इनका कोई दूर का रिश्तेदार जिसकी जमीन पे आज वो वसीयत के तौर पे आए हुए हैं, पहले सूर्यनाथ तिवारी जी ने अपनी जमीन को बेचा था, उनकी पत्नी का नाम आया, उसके बाद फर्जी तरीके से इनका नाम आया। ये मूल रूप से खड़सरी के रहने वाले नहीं हैं। यह तथ्य मैं आपको बताना, ये भी एक जांच का विषय है। ये भी एक जांच का विषय है कि ये फर्जी तरीके से पूरी जमीन को अपने नाम से करा लिए हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, ये दो भाई हैं, ये दो भाई हैं, लेकिन वसीयत में 1/3 का हिस्सेदारी लगा है। ये अपने भाई से भी फर्जीवाड़ा किए हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद।